मैदान से, इस ऐतिहासिक स्थल से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अभी आप हिमाचल हारे हो, तो अगर पूरे देश का कार्मिक एक हो गया है और संघर्ष करने के लिए सड़कों पर आ गया है, यदि आप समय रहते, वक्त रहते पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर देते हैं। अग्निवीर पेंशन बंद कराने की, आर्मी की पेंशन बंद कराने के लिए एक योजना है ये कि किस प्रकार से इनको पेंशन से दूर रखा जाए, क्योंकि सरकारी कार्मिकों को ये नहीं चाहते हैं कि देश के कार्मिकों को पेंशन मिले, तब तो इनको भार पड़ता है। लेकिन अपने आप जब एक दिन में कई चक्कर ये चौपरों से, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से काटते हैं, तब देश पे कोई भार नहीं पड़ता है। इसलिए बाद वो 1000 और 1200 रुपये पेंशन पाता है, तो कैसे उसका विकास होगा जब वो 60,000 रुपये, 70,000 रुपये सैलरी ले रहा है और उसके बाद उसको 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो मुझे सरकार की ये बात समझ नहीं आती है कि कैसे वो सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। आज तो दिल्ली में जंतर मंतर पर हम लोग मोदी सरकार के सामने ये बात रखने आए हैं कि पुरानी पेंशन जब आप खुद, आपके सांसद, आपके विधायक एक दिन का सांसद बनता है, एक दिन के विधायक बनते हैं, जब आप खुद पेंशन लेते हैं तो सरकारी सेवा में सरकार का कार्मिक आप उसको बिना पेंशन के सेवानिवृत्त कर लेते हैं और उसको 1000 रुपये और 1200 रुपये पेंशन पकड़ा रहे हैं 60 साल के बाद। तो हम इस जंतर मंतर, इस ऐतिहासिक मैदान से, इस ऐतिहासिक स्थल से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अभी आप हिमाचल हारे हो, तो अगर पूरे देश का कार्मिक एक हो गया है और संघर्ष करने के लिए सड़कों पर आ गया है, यदि आप समय रहते, वक्त रहते पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर देते हैं। तो सरकार तो करे सबका साथ और सबका विकास, वही तो सरकार एक तरफ कहती है कि राम राज्य की बात करती है, सबका साथ और सबके विकास की बात करती है, लेकिन मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो सरकार की नौकरी करता है 60 साल तक और उसके बाद वो 1000 और 1200 रुपये पेंशन पाता है, तो कैसे उसका विकास होगा जब वो 60,000 रुपये, 70,000 रुपये सैलरी ले रहा है और उसके बाद उसको 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो मुझे सरकार की ये बात समझ नहीं आती है कि कैसे वो सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। आज तो 1200 रुपये का हमको गैस मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है और 1200 रुपये पेंशन दे रहे हैं आप। तो ये एक देश आप बात करते हैं, एक देश, एक संविधान, एक विधान की, तो ये
इस समय ये बात क्यों आ जाती है पेंशन के लिए कि हमारे माननीय विधायक और माननीय सांसद एक दिन के लिए विधायक और सांसद बनेंगे, पेंशन लेंगे, तो तब आपका कहा जाता है एक देश और एक संविधान और एक विधान का आपकी बात कहाँ जाती है? उस समय आप क्यों भूल जाते हैं कि हम अपने कार्मिकों के साथ 2M दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं और आप हमको वोट में नहीं गिनते हैं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमको अधिकार नहीं है कि जो अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बनाए रखने का हमारा अधिकार नहीं है? तो सरकार, क्योंकि हिमाचल में आपने यही भूल की थी और हिमाचल में सरकारी कार्मिकों ने एक होकर के आपकी राज्य सरकार को उखाड़ फेंक दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा, देश में ऐसे ही दो व्यवस्थाएं होती रही कि सांसद और विधायक पेंशन ले और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमारे यहाँ पे कितने ही साथी अर्धसैनिक बल के हैं, यहाँ पे CRPF के जवान हैं, ये भी 60 साल तक देश की सेवा करते हैं, BSF के जवान बॉर्डरों पे जिनकी जान जा रही है, लेकिन इनको भी पेंशन नहीं मिलती है। इन लोगों को भी आपने आर्मी में भी आपने ऐसा ही कर दिया है, अग्निवीर योजना लागू कर दी है, सिर्फ और सिर्फ उससे अग्निवीर से सेना मजबूत होगी। अग्निवीर जो हम जानते हैं, अग्निवीर पेंशन बंद कराने की, आर्मी की पेंशन बंद कराने के लिए एक योजना है ये कि किस प्रकार से इनको पेंशन से दूर रखा जाए, क्योंकि सरकारी कार्मिकों को ये नहीं चाहते हैं कि देश के कार्मिकों को पेंशन मिले, तब तो इनको भार पड़ता है। लेकिन अपने आप जब एक दिन में कई चक्कर ये चौपरों से, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से काटते हैं, तब देश पे कोई भार नहीं पड़ता है। इसलिए हम उत्तराखंड से और पूरे देश के आज कार्मिक यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं और ये एक पहली आवाज होगी कि माननीय मोदी जी आप बहुत जल्दी आप बहुत बड़े बड़े फैसले आपने लिए हैं, धारा 370 जैसा आपने बड़ा फैसला लिया है, तो एक देश एक विधान और एक पेंशन के लिए भी आपसे गुजारिश है कि आप सभी कार्मिकों की पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी पेंशन को लेके आज जंतर मंतर पे पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो।